हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बग्स में। तो आप सब जैसा कि थंबनेल देख लिए होंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री जो क्लास 8 की चैप्टर 1 है मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसको आज हम लोग अपने इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का हम लोग बुक को ऐसे फॉलो अप कर रहे हैं जिसके कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे बस एक टॉपिक है उसको समझा दे, नहीं, लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते हो एनसीईआरटी की बुक्स तो आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। एग्ज़ाम में तो आपको काम आएगा ही आएगा, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी का बुक लाइन बाय लाइन पढ़ जाते हो, एक एक लाइन को अगर आप पढ़ जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर 4 है, देखिए केमिस्ट्री के हिसाब से चैप्टर 1 है, लेकिन आपका टोटल क्लास 8 में तो अलग अलग बुक है नहीं, तो एक बुक के अनुसार से चैप्टर 4 है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट नहीं किया है। चैप्टर 1 का वीडियो स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि आपका क्या था, क्रॉप एंड मैनेजमेंट जो आपका चैप्टर चल रहा था, क्रॉप एंड मैनेजमेंट, जिसमें कि 50% उसका ऐसे कवर अप हो चुका है। एक वीडियो उसकी आ चुकी है, अप्रोक्स 30 मिनट की वो वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो भी उसका आ जाएगा जल्द ही, लेकिन हम सोचे कि वीडियोस चले तो दोनों साथ ही चले, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों सब्जेक्ट एक ही साथ चले, जिसके कारण से हम ये वीडियोस बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को फिजिक्स का मिल जाएगा, फोर्स एंड प्रेशर का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना कि लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, केमिस्ट्री है आपका, ये बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि ऐसे ग्रोथ हो सके हमारा, हम लोग का भी ऐसे मोटिव बढ़े, जिससे कि हम लोग और भी वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अप्रोक्स 30 to 40 मिनट्स का एक वीडियो होने वाला है, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, आराम से स्टार्ट करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, कहने का मतलब आप लोग तो ऐसे बिहार बोर्ड में है नहीं कि आपको ऐसे एक एक चीज़ का हिंदी हमको बताने की जरूरत पड़ेगा। आयरन मतलब होता है लोहा, ये सब बताने की जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान देना, सीबीएसई वाले जितने भी है, जितना भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसको ऐसे फिर आप नोट्स बनाने की कोशिश खुद से करना। वैसे हैंड रिटन नोट्स तो हम दे ही देंगे आपको। चलिए, तो कहता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। कहता है, पहला लाइन कहता है, यू आर फैमिलियर with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some metals have been given in table. आप इन सभी मेटल से वाकिफ़ होंगे, ये सभी मेटल्स आपने देखे होंगे। सही बात है, आपके घर में आयरन होगा ही होगा, एल्युमिनियम होगा ही होगा, कॉपर आपके घर में वायरिंग की हुई है, ये सारी चीज़ें आपके घर में अवश्य ही होंगे। ठीक, अब कुछ मटेरियल्स यहाँ पर दिया हुआ है, आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें भी आपने देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। इसका आपसे पूछ रहा है अपीयरेंस कैसा होता है, तो जब आप पढ़ लोगे अभी मेटल्स के बारे में तो आप इसका ऐसे इसको फिलअप कर देना पढ़ने के बाद। ठीक है, वैसे समझा दूंगा, वैसे तो आपको देख के ही समझ में आना चाहिए कि कैसा होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कहता है, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप कुछ मटेरियल्स के नाम दे सकते हैं जो कि मेटल्स है, इसमें जो दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत आए। कहता है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1, हमने टेबल कौन सा देखा, 4.1, ये 4.1 टेबल था। रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। और भी कुछ इसमें मटेरियल्स है, जैसे कि इसमें आपका कोई मटेरियल्स है जो कि कोल हो गया, सल्फर हो गया, ये आपका नॉन मेटल्स है, तो याद रखेंगे। तो नॉन मेटल्स को आपको देखना है। आगे कहता है, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द। देखिए, मेटल्स को नॉन मेटल्स से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल्स है, वो नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स का प्रॉपर्टी के अनुसार से हम लोग उसका मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। दो प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग ऐसे मेटल को बांट देंगे। ठीक है, कि आखिर ये मेटल है, और वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो आपका डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी और लस्ट्रस और सोनरस अगर रहा, एक लाइन में बता दिया मेटल का जो प्रॉपर्टीज़ है, ये आपका डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ठीक है, सोनरस
अगर ये 3 आपका मेटल में मिलता है और एक लस्ट्रस, ये 4 मिलता है तो समझिए कि वो एक मेटल है, प्योर मेटल है। और ये सब में से कोई नहीं मिलता है तो समझिए कि वो नॉन मेटल में आता है। तो इसका प्रॉपर्टी था। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो कहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। हर किसी का प्रॉपर्टी 2 होता है बच्चा, एक केमिकल, दूसरा फिजिकल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पहले केमिकल को पढ़ रहे हैं। देखिए शायद ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है। तो कहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग देखते हैं। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शॉवेल एंड एक्स। क्या आपने कभी देखा है लोहार को? ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है बुआ लोहार, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है लोहार को, आयरन का जो रॉड होता है उसको पीटते हुए, शेड बनाते हुए, शॉवेल वगैरह, निकल वगैरह, एक्स वगैरह सबको पीटते हुए कभी आपने देखा है? डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। क्या आपने ये भी देखा है कि जब वो पीटता है तो उसका शेप में बदलाव आता है? वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। क्या आप ये मानते हैं कि अगर हम लोग ऐसे लोहे के और कोयला को दोनों को अगर पीटें तो क्या सिमिलर चेंज आएगा दोनों में? तो आंसर होगा नहीं। चलिए इसका हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्टिविटी देख लेते हैं। हर एक चीज़ देखेंगे, एक्टिविटी जरूर देखेंगे आप लोग, ठीक। कहता है आप एक स्मॉल आयरन नेल लीजिए, एक कोयला का पीस लीजिए और एक पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम का वायर लीजिए। आप 3 और एक पेंसिल का लीड लीजिए। उसके बाद आप ऐसे हैमर से जोर जोर से पीटना शुरू कीजिए, सभी को पीटिए और देखिए कि किसमें क्या चेंज आता है। हिट हार्ड, और कोशिश करना कि आप खुद को ऐसे चोट ना पहुँचा लें, ठीक है। हिट हार्ड, ठीक है। अब बहुत ज़ोर से उसको पीटें। तो आप देखोगे जब आप पीटने के बाद आपको पता चलेगा जो एल्युमिनियम का जो वायर है ना वो आपका क्या होगा कि स्ट्रेच करेगा, शीट में बदलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कोयला का जो पीस होगा ना वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको मिलेगा तो आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करके रख लेना कि क्या होता है, ठीक। मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मेलिएबिलिटी कहने का मतलब पीटने पर वो शीट का, चादरा का शेप ले लेता है, ठीक है। तो उसमें से ये कौन कौन से मेटल्स है वो आपको ऐसे इसमें लिख देना है, ये आपको इसमें फिलअप कर देना एक्टिविटी में, ओके। चलिए आगे का टॉपिक कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मेटल्स का एक पहला प्रॉपर्टी हम लोग को यही मिलता है, मेलिएबिलिटी। उसको पीटोगे, उसको अगर थोड़े से हैमर से मारा जाएगा तो वो पतला शीट ऐसे बनेगा, ओके। उसी चीज़ का यहाँ पर डिफिनीशन आपको मिलने वाला है। यू सॉ डैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आप देखोगे कि जो शेप है आयरन नेल का और एल्युमिनियम वायर का वो चेंज हो जाएगा कब? पीटने पर। इफ़ दे वेयर बीटन हार्डर, अगर वो बहुत तेज़ी से उसको पीटा जाए, बहुत मजबूत तरीके से, बहुत जोर लगा उसको पीटा जाए तो चेंज हो सकता है शीट्स में। तो एक आयरन नेल और एल्युमिनियम का जो वायर है वो चेंज हो जाएगा शीट में, ठीक है। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप देखे होंगे काजू कतली में जो सिल्वर फॉइल लगता है वो आप देखे होंगे, और जो खाना पैक करने में जो सिल्वर एल्युमिनियम का जो फॉइल लगता है वो भी आपने देखा होगा, होटल वगैरह में लच्छा पराठा वगैरह पैक करके देता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है मेटल का, ये मेटल का प्रॉपर्टी कहलाता है जब हम लोग बीटन करते हैं मेटल्स को और जब वो शीट में तब्दील हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो आपका पहला डिफिनेशन और यही पहला नोट्स का भी आपको यही लिखना है, मैलिएबिलिटी, ठीक है। आप तो पहले ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करेंगे ही, उसके बाद आपको लिखना है मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी कहने का मतलब वैसा प्रॉपर्टी मेटल का जिसको कि पीटे अगर हम तो पीटने के बाद शीट में तब्दील हो जाए तो वो हम लोग का कहलाता है मैलिएबिलिटी। तो आप इस मैलिएबिलिटी को याद रखेंगे, ओके। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बैकग्राउंड नॉइज़ को आप लोग ऐसे नेग्लेक्ट करें, क्योंकि घर है तो सब काम होता रहता है, जिसके कारण से अब प्रोफेशनल माइक वगैरह तो है नहीं कि ऐसे सारे कुछ को ऐसे कैंसिल कर सकता है। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि बैकग्राउंड की नॉइज़ पर आप ऐसे ध्यान ना दें। कहता है
आपका जो यहाँ पर नोट्स का जो पहला पॉइंट में आता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का आपको डिफिनेशन मिल गया, तो आप याद रखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी यही आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल का, मैलिबिलिटी। कहने का मतलब कि लोहे को अगर हम लोहे के तार को या फिर एक छोटा सा जो है उसको अगर हम लोग पीटते हैं तो वो चेंज हो जाएगा किस में, तो वो शीट में तब्दील हो जाएगा। आगे कहता है दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मैंने बता दिया कि एक प्रॉपर्टी है मेटल का। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल, पेंसिल एंड लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कि कोयला और पेंसिल का लीड अगर आप हैमर से मारोगे तो वैसा होने वाला नहीं, वो ब्रोकन और हो जाए, टूट जाएगा। कैन वी कॉल दिस मेटल्स, तो जो टूट जाता है क्या उसको मेटल्स कह सकते हैं? तो जाहिर सी बात हम लोग उसको मेटल्स का नाम नहीं दे सकते क्योंकि पहला प्रॉपर्टी उसमें फेल हो रहा है। अब दूसरा प्रॉपर्टी भी अगर देखेंगे तो उसमें फेल हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। कैन यू होल्ड अ मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल। क्या आप मेटेलिक पैन को, जो आपका तवा वगैरह होता है लोहे का जो, उसका पकड़ सकते हो बिना लकड़ी के हैंडल के या फिर बिना आपके रबर के हैंडल के? आप उसको क्या ऐसे पकड़ सकते हो? तो पता चलेगा नहीं, आप उसको नहीं पकड़ सकते हो क्योंकि आपको ऐसे चोट लग जाएगा, आपके हाथ जल जाएंगे, ठीक है। तो कैन यू होल्ड अ मेटेलिक पैन विदाउट अ प्लास्टिक वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट, तो नहीं, परहैप्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के पकड़ना होगा। क्यों? तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा जिसके कारण से हाथ जल जाएगा, तो हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things। आप कुछ लिस्ट बनाने का सोचो, आप लिस्ट बनाने का देखो, जिसमें कि आपका जो लोहे वगैरह को छूने से अगर आपका हाथ जलता है तो प्लास्टिक और वुडन वगैरह आपको ऐसे मदद करेगा बचाने में। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है जो कि आप बना सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। अब इस एक्सपीरियंस के अनुसार आप क्या कह सकते हो? जैसे कि आप देख रहे हो लोहा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है लेकिन लकड़ी और रबर उसके मुकाबले कम। लकड़ी और रबर को लोग छू सकते हैं लेकिन लोहे को तो नहीं छू सकते। तो इससे क्या पता चल रहा है लोहे का प्रॉपर्टी, मेटल्स का प्रॉपर्टी, कि मेटल्स के पास गुड कंडक्टर का है, गुड कंडक्शन वो करता है, लेकिन वुड और प्लास्टिक नहीं करता है, ठीक है। मेटल्स अच्छा कंडक्टर होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। अभी इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी का जस्ट आपके नीचे लाइन में दिया है, लेकिन प्लास्टिक और वुड ऐसा नहीं होता है। तो उसका आंसर भी मिल गया इस पर। आगे कहता है यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन। आपने जरूर देखा होगा बिजली मिस्त्री को अपना स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हुए। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव। इसका हैंडल किस चीज़ का बना होता है? तो जो बउआ लोग, जो मिस्त्री सब, बिजली मिस्त्री सब जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है उसका हैंडल रबर का बना होता है, उसका हैंडल रबर का बना होता है। वो लोग रबर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी उससे पास ना हो। बैड कंडक्टर होता है रबर का, आपका रबर इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, बैड कंडक्टर। लेकिन मेटल आपका गुड कंडक्टर है, हीट का भी गुड कंडक्टर हो गया, देख लिया आपने, और आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है। तो चलिए इसको नीचे देख लेते हैं। आपका ये एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि आपने बहुत पहले ये सारा एक्टिविटी कर रखा है। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप याद करो कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना आपने सीखा था क्लास 6 में, ठीक है। उससे कोशिश करो। टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। आप उससे देखो कि इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। और आपने इस एक्टिविटी को क्लास 6 में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ किया होगा। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द सेम मटेरियल्स मेंशन्ड इन द टेबल। आप इस एक्टिविटी को नीचे जो टेबल में लिखा हो उसके द्वारा आप एब्जॉर्व करो और उसके द्वारा आप एक्टिविटी करो और देखो क्या रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करने के मतलब आप आयरन के साथ करोगे, ठीक है, आयरन रॉड के साथ या नेल के साथ करोगे तो देखना आपका गुड कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी तेज़ी से कंडक्ट करेगा। तो इसमें आप लिख सकते हो गुड कंडक्टर। लेकिन सल्फर के साथ करोगे तो ऐसा नहीं होगा, कोल पीस के साथ करोगे तो ऐसा नहीं होगा, कॉपर वायर के साथ और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्योंकि आपका और हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिशियन जो वायरिंग होता है वो कॉपर वायर से होता है, अच्छे कॉपर वायर से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग को पता चला मैलिबिलिटी जो होता है, पहला देखा प्रॉपर्टी में मैलिबिलिटी आपका आयरन का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैलिबिलिटी। दूसरा प्रॉपर्टी देख रहा कि वो एक गुड कंडक्टर होता है हीट का और एनर्जी का। चलिए आगे देखते हैं।
इसी एक्टिविटी का फिर आंसर आपसे कह रहा है, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल आर पुअर कंडक्टर, जो कि मैंने ऊपर बता दिया। आपको देखोगे कि जो आयरन रॉड नेल ये सब जो है कॉपर वायर अच्छे कंडक्टर है हीट के, लेकिन आप जब नीचे देखोगे सल्फर वगैरह और कोल पीस तो ये सब पुअर कंडक्टर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है, ये आपका एक पॉइंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं, छोड़ना क्या। ओह, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले कह दिया आपका कि जो मेटल्स होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, वही चीज़ को आपको याद दिला दिया क्लास 6 की बात। चलिए नेक्स्ट है, आगे कहता है, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा था आपका मैलिबिलिटी, उसके बाद देखा गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। अब देख रहे हैं डक्टिलिटी को हम लोग देखने वाले हैं, डक्टिलिटी को देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, डक्टिलिटी को देखने वाले हैं। तो चलिए कहता है, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स, आपको एल्युमिनियम और कॉपर वायर्स का यूज़ कहाँ दिखता है। तो मैंने तो देखा है एल्युमिनियम और कॉपर वायर्स की यूज़ अपने वायरिंग में देखा है, आपने कहाँ देखा है कमेंट करके बताना। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, क्या आपने कभी कोयले का तार देखा है, डेफिनेटली नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं देखा होगा, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, ये तो तीनों लाइन था। आगे कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी आ गया मेटल का, कि जो प्रॉपर्टी मेटल का, ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जो कि तार में बदलने का क्षमता रखे, तो वो कहलाता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कहने का मतलब किसी चीज़ को अगर हम पीटते हैं तो तार का शेप ले ले, हैमर वगैरह से गर्म करके उसको हम पीटे तो वायर का शेप ले ले, तो उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है आपका मेटल्स का, याद रखेंगे डक्टिलिटी। अब आगे कहता है, हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट और मेटल कॉइन, क्या आपने कभी नोटिस किया। अब ये तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना, तीसरे प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कहता है, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, क्या आपने कभी ये देखा है, कभी सुना है मेटल्स का साउंड। तो हाँ, मेटल में साउंड होता है, डिफरेंस होता है। आप अगर लकड़ी को पीटोगे और मेटल को पीटोगे तो आपको फ़र्क मिलेगा। आपने घंटी बजाया होगा तो वो भी मेटल है। ठीक है, अगर मंदिर में जाकर आपने घंटी बजाया तो आपको लकड़ी का घंटी नहीं मिलता है, आपको लकड़ी का घंटी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेटल का। बैकग्राउंड में जो आपका सिटी कुकर का जो आवाज़ आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, उसको आप ऐसे नेगलेक्ट करना, उसको पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, सुबह सुबह का समय है और नाश्ता वगैरह बन रहा है तो उसमें से आवाज़ें आ रही है, तो उसके लिए आप उसको नेगलेक्ट कर देना। ठीक, चलिए, तो कहता है, जो वैसा प्रॉपर्टी जो कि मेटल के वायर को मेटल को वायर में बदल दे उसको लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है, ये तो हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देख लिया। तीसरा में ये कहता है कि क्या आपने कभी नोटिस किया है डिफरेंस साउंड में, कभी अगर मेटल वगैरह कुछ गिरा हो, मेटल का शीप गिरा हो, कॉइन गिरा हो, कुछ नोटिस किया है, क्या कोयला को कभी बजा कर देखा है। तो अगर आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कि मेटल के पास एक खुद का साउंड होता है और वो अलग ही साउंड होता है। ठीक है, उसको हम लोग रिंगिंग बोलते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस, तो क्या आपने कोई डिफरेंस देखा। आप ऐसे ये सारी चीज़ें घर पर ट्राई करके देख सकते हो, कोयला ले लेना, लकड़ी ले लेना, सबको बजाना, उसके बाद फिर ऐसे आप मेटल को ऐसे पीटना, घंटी को बजाना, आपको पता चलेगा कि जो मेटल वगैरह होगा उसका साउंड होगा रिंगिंग, मेटल का साउंड होगा रिंगिंग। ठीक है, रिंग करेगा। तो कहता है, हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, क्या आपने कभी लकड़ी का बेल देखा है, लकड़ी का ऐसे घंटी देखा है। तो कभी नहीं देखा होगा, अगर देखा है तो क्या आप उसका रीज़न दे सकते हैं। द थिंग मेड अप ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, जो थिंग होता है मेटल का बना हुआ वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब ऐसे उसको जोर से पीटा जाता है, स्ट्रक हार्ड। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन द अपीयरेंस, आप मान लो कि दो आपके पास बॉक्स है जो कि सेम दिखने वाला है। ठीक है, लेकिन एक बना हुआ है लकड़ी का, दूसरा बना हुआ है मेटल का। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस, लेकिन आपको बताया नहीं गया कि ये मेटल से बना है और दूसरा है जो वुड से बना है। आपको बस दोनों बॉक्स दे दिया गया, आपको पता लगाना कि बताइए इसमें से कौन सा मेटल का है, कौन सा लकड़ी का है। तो सिंपल सी बात है, हम दोनों को बजा कर देखेंगे तो जो रिंगिंग का साउंड जो प्रोड्यूस करेगा समझेंगे कि वो हमारा मेटल्स है। तो यही तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग को मिल गया मेटल का, सोनरस प्रॉपर्टी। मेटल के पास साउंड होता है, सोन, आपका जो सोन है साउंड से बना हुआ है, तो सोनरस प्रॉपर्टी जो कि आवाज़ निकाले। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स
दे आर सेड टू बी सोनरस। इसलिए याद रखेंगे मेटल्स का तीसरा प्रॉपर्टी होता है सोनरस साउंड निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने मेटल्स के सारे प्रॉपर्टीज़ को ऐसे अलग अलग तरीके से पढ़ लिया। अब यहाँ पर लास्ट फाइनल हम लोग को पढ़ना है मेटल का, जो सारे को एक जगह कर देते हैं। तो कहता है आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से डैट सम मटेरियल्स आर हार्ड। जब हमने बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ को किया, एक्टिविटी को किया, तो हम लोग को दिखा कि यहाँ पर दिखा बहुत सारा एक्टिविटी करने के बाद हम लोग को यहाँ पर दिख गया कि मेटल जो होता है मटेरियल वो हार्ड होगा, लस्ट्रस होगा। हार्ड मतलब कठोर मजबूत जिसको बोलते हैं, लस्ट्रस मतलब चमकीला। ठीक है, चमकीला। मैलिएबल मतलब देख लिए कि पीटने पर शीट बन जाए। डक्टाइल मतलब देख लिए पीटने पर वायर बन जाए। सोनरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करने वाला। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग को पढ़े 1 2 3 4 5 6 7। तो 6-7 प्रॉपर्टी हम लोग का मेटल का आपको याद रखना है। तो आप लोग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में नोट्स बना करके और सभी को ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ आप लोगों का ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं द मटेरियल्स विच जनरली पोजेज दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेटल्स का आपका डिफिनीसन व्हाट इज़ मेटल्स। तो आपको लिखना होगा हार्ड, लस्ट्रस। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करे तो आप बस यहाँ से लेकर के जो हार्ड से लेकर के था आप यहाँ तक लिख सकते हैं मेटल्स तक। लेकिन आप चाहते हैं उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाना है तो आप लिख सकते हैं द मटेरियल्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग। अब उसके बाद ये लिख देंगे हार्ड से लेकर यहाँ तक लाइन बाय लाइन। दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज मेटल्स। आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स आप चाहो तो खुद से लिखना हो तो लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बता दिया, और नहीं तो मैं इसका नोट्स हैंड रिटन नोट्स आप लोग को लिखवा दूंगा। चलिए आगे कहता है तो ये हम लोग जान लें मेटल्स के बारे में, मेटल्स का प्रॉपर्टी जान गए। ठीक, एग्जाम्पल मेटल्स का आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल जो यहाँ पर है एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा है। ये सारी चीज़ें हैं। सबका आपका नाम भी याद होना चाहिए। एल्युमिनियम को हम लोग एल से लिखते हैं, कैल्शियम को सी से लिखते हैं, मैग्नीशियम को एम से लिखते हैं, एक्सेट्रा। कॉपर का सी से, आयरन का एफ से। ये सब चीज़ का आपका शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल। देखिए मेटल की तुलना में पूछा गया था ना हम लोग से क्वेश्चन कि क्यों टूट जाता है। तो मेटल की तुलना में देखा जाए तो सल्फर और जो कोयला होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और डल होता है अपीयरेंस में चमकीला नहीं होता है। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मासेस ऑन टैपिंग विथ हैमर। वो लोग पाउडर बन सकता है अगर हम लोग हैमर से उसको पीट दे तो। ठीक है, और ये लोग ऐसे आवाज़ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, साउंडलेस नहीं होता है, पूरा कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसीलिए इस प्रॉपर्टी जो को फॉलो करता है उसको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। तो मेटल समझ गए। मेटल्स वैसा मेटल उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, साउंडलेस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। वेयर एज जो नॉन मेटल्स होता है उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ कुछ भी नहीं होती हैं तो हम लोग उसको नॉन मेटल्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर नॉन मेटल्स में आएगा आपको लोग का सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ये आपका नॉन मेटल्स है। कोई डाउट? लेकिन एक्सेप्शन भी है आपका। ठीक है, आपका मेटल्स में भी एक्सेप्शन है। ऐसा भी मेटल्स है जो कि आप इतना सॉफ्ट है कि आप उसको छुरी से काट सकते हो। ठीक है, सोडियम आपका एक मेटल है Na। ठीक, ऐसा मेटल है जिसको कि आप नाइफ से कट थ्रू कर सकते हो, इतना सॉफ्ट मेटल होता है। ये एक्सेप्शन है। मेटल्स के बारे में तो हम लोग देख लिए कि हार्ड होना चाहिए, लस्ट्रस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा मेटल एक मर्क्यूरी है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, तो ये दो मेटल एक्सेप्शन में आते हैं हम लोग के, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब इसमें दिया होगा कि नहीं दिया होगा, बट यहाँ तक जो था हमने देख लिया। कहता है मेटल्स लाइक सोडियम, दे ही दिया है आपका नोट में आकर के दे दिया है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। ये मैंने बता दिया। और मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आप लोग का मेटल्स ख़त्म होता है। मेटल्स आप लोग का पूरी तरीके से ख़त्म होता है। हम एक बार फिर से रिकॉल करा दें। मेटल्स में हमने पढ़ा, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखा मेटल्स का, जो हम लोग ने टेबल देखा,
मेटल में जाना कि मेटल का प्रॉपर्टीज़ में आपका हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग ने ये जाना कि जो मेटल्स का प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है और मेटल्स साउंड को भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करता है। चलिए अब हम लोग नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, कहता है नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हम लोग ऐसे लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि शायद वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, मैंने टाइम तो देखा नहीं है, तो हम लोग एक रिएक्शन पर आकर ख़त्म कर देंगे वीडियोस को। चलिए नॉन मेटल्स तक ही हम लोग ऐसे रहने देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है ना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स हम लोग ये अगले क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर आप लोग का मन नहीं करेगा वीडियोस को देखने का, इतना देर कौन बैठेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके हमें पूछ लेना, और कोई हमें सजेशन देना हो तो वो भी कमेंट करके बता देना कि ऐसे कीजिए सर या फिर वैसे कीजिए सर। नोट्स आप लोग को जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका PDF के फॉर्म में हर वीडियो में आपको ऐसे लगा दिया जाएगा गूगल ड्राइव के थ्रू, तो आप उससे भी नोट्स ऐसे अचीव कर सकते हैं। नहीं तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एजुकेशनल बक्स पर, वहाँ पर भी ऐसे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें ऐसे मोटिव मिलेगा आगे बढ़ने का, उतना ज़्यादा हम इस वीडियो और भी ऐसे बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आ चुके हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।